सबसे पहली 5 लाख आदमी भाई रजिस्टर है जो टेंशन की, डिप्रेशन की। बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब घर में दिल नहीं लगता, मेरी तबीयत में जल्दबाजी है, बेकरारी है, बेसुकूनी है। 5 लाख आदमी तो दवाई खाता है बकायदा, और जो इसके अलावा नींद की गोलियां खा के सोते हैं उनका कोई एदादो शुमार नहीं। और रात को बिस्तर पे लेटने के बाद जिनको फजर की अजान हो जाती है और नींद नहीं आती, वो बेशुमार हैं। इन मरीजों को सबसे पहले नफ्सियात का डॉक्टर ये मशवरा देता है कि तू अपनी सोच सही कर, अच्छा सोचा कर। जिस मुआशरे की सोचें अच्छी होती हैं वो मुआशरा सेहतमंद होता है, और जिस मुआशरे की सोचें अच्छी नहीं होती वो मुआशरा सेहतमंद। कुरान मजीद ने हमें हुक्म दिया, कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म। कुरान पाक फरमाता है, ए ईमान वालो, बहुत सारे गुमानों से बचो, बाज गुमान भी गुनाह हैं, बाज तुम्हारी सोचें भी गुनाह हैं, अच्छा सोचो। और सही मुस्लिम के लफ्ज़ हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा। यार जरूरी है कि जो दो बंदे वहां चौक में खड़े हैं वो मेरे खिलाफ ही बात कर रहे हैं, और वो जो दो मेरे जानने वाले खड़े हैं वो मेरे खिलाफ ही। ओ भाई, मैं इतना अहम नहीं, उन बेचारों को कोई और काम भी हो सकता है, छोड़ दें। आप छोड़ें कि वो सारे मेरे ही खिलाफ है। यानी आपने क्या अपने आप को समझ लिया, आप क्या हैं? हर बंदा आपके खिलाफ है। और कई मैं ऐसे लोगों को देखता हूं, मेरी तरह के वाज़ व नसीहत करने वाले लोग, उनके पास जुमा पढ़ने लोग आते हैं, 95% प्यार करने वाले होते हैं, अपनी तरह के अच्छे लोगों की बात नहीं कर। 5% मुखालफत करने वाले होते हैं। 5% तो वैसे भी होने चाहिए, नजर नहीं लगती। अब सारे ही आपसे प्यार करेंगे तो काम चलेगा ही नहीं। 5% तो मुखालफत वाले वैसे भी मेरी नजर में तो सारे लोग अल्लाह रसूल को मान गए कि कुफर है अभी। तो जब सारे उनको नहीं अभी तक माने तो मुझे आपको कैसे मान जाएंगे? तो ये क्या फिक्र। अब हम क्या करेंगे? 95% प्यार करने वाले ज़हन में नहीं, वो जो 5% मुखालफत वाले, सारी तकरीर उन्हीं पे लग जाएगी। ओ खुदा के बंदे, उनको छोड़ ही दे, ज़हन में ही ना ला। को जरूरी है कि उन्हीं का तज़किरा करना है तो 95 की बात कर दो, तुझसे मुस्तफ़ा की मोहब्बत की बातें सुनने आए हैं। छोड़ उनको, वो क्या कह रहे हैं, वो किधर जा रहे हैं। अच्छा सोचें, अगर मुआशरा सेहतमंद करना है, इसकी इस्लाह करना, सबसे पहले सोच से। देखे ना, अल्लाह अकबर, अगर अम्मा ने बेटे से कह दिया ना कि ज़रा 5 मिनट कमरे में आना, मैंने बात करनी है, तो बेगम साहबा कहती है मेरे खिलाफ मीटिंग होने लगी है। तो तू तो आई है जब इसकी उम्र थी 25 साल, तो उससे पहले ये दोनों माँ बेटा जब बैठते तो तेरे खिलाफ मीटिंग करते थे। अजीब बेवकूफ़ी है ना। और बीवी अगर खामद को उठा के ले गई बीच लोगों के कि ज़रा बात सुनना, तो कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द। मियाँ बीवी के दरमियान जो राज है वो इन्हीं का है, वो किसी दूसरे का हिस्सा उसमें कोई शरीक ही नहीं, ये एक दूसरे का लिबास है। तो अगर बीवी अगर खामन को कभी उठा के ले गई ना, तो अम्मा कहती है बाप मेरे खिलाफ ही मीटिंग होने लगी। ओ भाई, ये एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे का पर्दा है। हमने बदगुमानियां इतनी बढ़ा ली हैं, इतनी। मैं मुल्क से बाहर था, तो जो आदमी बाहर बैठा होता है वो फोटो और तरह की देख रहा होता है, और जो यहाँ होते हैं उनके सामने तस्वीर और तरह की होती है। कराची में बड़ी बदअमनी रही है, तो क्या कराची के लोग कराची छोड़ गए थे? बसे ना वो लोग बेचारे, छोड़ा तो नहीं उन्होंने। तो मैं उन दिनों जब कभी जाया करता था तो मैं दोस्तों से कहता था यार खबरें बड़ी खौफनाक हैं। तो वो कहते थे यार खबरें और होती हैं, हकीकतें और होती हैं। हम ठीक है किसी कोने में ऐसा हो जाता है, लेकिन हमने बसना तो है ना। तो मुझे एक साहब कहने लगे पाकिस्तान का बड़ा बुरा हाल है। मैंने कहा मसलन? कहने लगे पीर सारे लुटेरे, इल्ला माशाअल्लाह, मौलवी सारे लड़ाने वाले, सियासतदान खाने वाले, अवाम में नफसा नफसी है। मैंने कहा आप बैठे हैं बाहर, आप पढ़ते हैं मोटी मोटी अखबार, आप हमारे मुल्क में आए। अगर आज भी हर जगह नातें चल रही हैं ना, और हर जगह जिक्र हो रहा है, खानकाएं आबाद हैं, सारे पीर जाली होते तो नातें जारी ना होती।
ये अच्छे अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं और क़यामत तक मौजूद रहेंगे। आप कहते हैं उलमा कर कुछ नहीं रहे, तो रमज़ान शरीफ में मस्जिदें थोड़ी होती हैं, हाफिज ज़्यादा होते हैं कि नहीं? तो मौलवी तो कर कुछ नहीं रहा, तो ये हाफिज कौन बना रहा है? ये कहाँ से पैदा हो रहे हैं भाई? कोई मस्जिद ऐसी है जिसमें जुमा इसलिए ना होता हो कि खतीब कोई नहीं है? कोई ऐसी मस्जिद जिसमें नमाज ना होती हो कि इमाम नहीं मिलता? तो मौलवी तो कार कुछ नहीं रहे, तो ये बंदे कहाँ से पैदा हो रहे हैं? ये लोग कभी ऐसा हो कि जी मैं मसला पूछने गया था तो मुझे मौलवी कोई नहीं मिला, बोले तो सही यार, कभी ऐसा हुआ हो? या मौलवी साहब ने कहा हो सुबह 9 बजे आना, डॉक्टर तो यही कहता है ना, लेकिन मौलाना को आप ये कहने की इजाज़त देते? कभी ऐसा हुआ है कि मसला पूछने गया था पर मौलवी नहीं मिला? वो मैंने कहा आप दूर बैठ के ऐसी बातें करते हैं, मदारस आबाद हैं, गवर्नमेंट कोई सरपरस्ती नहीं करती, लेकिन अल्लाह के फजल से हर साल रसूलुल्लाह के गुलाम तैयार होते हैं, हाफिज कारी और आलिम तैयार होते हैं। और बात रह गई सियासतदानों की, मेरे साथ कोई इख्तलाफ करना था तो मुझे एतराज़ नहीं, पर मैं सारे सियासतदानों को भी बुरा नहीं समझता। मैं सबको बुरा, गलतियां सब में पाई जाती हैं, हमें हमारे अंदर भी पाई जाती हैं, लेकिन एक लाठी से हर बंदे को हाँकना ये भी दुरुस्त नहीं है। मैं बड़ी तनकीद करता हूँ जहाँ बात तनकीद वाली हो, लेकिन खुदारा एक लाठी से हर चीज़ को हाँकना भी, अगर पूरी सियासी जमात के अंदर एक MNA भी ठीक है ना तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, एक MPA पूरी असेंबली में सही है तो उसको सही, मैं सही कह रहा हूँ आप हज़रात से। और जहाँ तक बात अवाम की है, अवाम में नफसा नफसी है, तो मैंने कहा कोई नफसा नफसी नहीं, अल्लाह का फजल है। ये ज़लज़ला आया था कुछ साल पहले, तो जिस बूढ़ी अम्मा की शादी को 40 साल बीत गए थे और जहेज़ की रज़ाई उसने निकाल के इस्तेमाल नहीं की थी, उसने भी कहा था ये बिस्तर ज़लज़ले वालों को दे दो। वो बेटी जिसने खुद सिलाई मशीन पे बैठ के सारा जहेज़ बनाया था ना, उसने भी अपने अब्बा से कहा था कि मैं 3 कपड़ों में चली जाऊंगी, लेकिन वो जो जहां सैलाब आ गया ना, मेरा सारा जहेज इनको दे दो। ये नौजवान जिनको तुम बुरा कहते हो, जिनके बारे में रोज लोग कहते हैं कि लड़के बड़े खराब हो गए, वन व्हीलिंग करते हैं, ये करते हैं, तुम्हें वन व्हीलिंग तो नजर आती है, ये नजर नहीं आता कि एक बाबा जी को खून की बोतल की जरूरत होती है और 14 लड़के लाइन में खड़े होते हैं? ये नहीं नजर आता? ये मेरी मिल्लत के जवान नहीं? ये मिलाद का मौका आता है तो झंडियां कौन लगाता है? ये शहर और बाजार सजाता कौन है? ये रसूलुल्लाह के नाम के नारे कौन लगाता है? और मैंने कहा तुम्हें गलत फहमी हो गई है, तुमने समझ लिया है ये वतन शायद जो है वो सियासतदानों का वतन है। ये वतन सियासतदाना को नहीं, ये दाता अली अजमेरी का वतन है, ये बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर का वतन। सोचें, सही करें। और इस पर मैं अपनी सारी इस गुफ्तगू पर एक हदीस पढ़ दूं ताकि बात मजबूत हो जाए। निसाई में और जामे तिरमिजी में मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी सारी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। ये हो सकता ही नहीं कि सारे लोग बुरे हो जाएं। ये हुजूर ने नस बयान कर दिया, सारे लोग बुरे हो सकते। मसला ये है कि मैंने ऐनक लगा ली है ना, तो मैं अपनी ऐनक की गर्द नहीं साफ करता, मैं सामने वाले का चेहरा साफ करना शुरू कर देता हूँ। खुदारा ऐनक की गर्द साफ करें, ऐनक की, अपने आप को ठीक करें। सोच, जब आपने खड़े होकर छत पे देखना है तो बंदे बौने बौने नजर आने। मैं अक्सर कहा करता हूँ कोई छोटा उस वक्त नजर आता है जब उसे दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। करीब जाके देखा करो, आजिज़ी से देखा करो, बड़े बड़े लोग नजर आएंगे। हमारी तो मुसीबत ये है कि इश्क का अपना गुरूर, हुस्न की अपनी अना, उसने आने ना दिया हमने जाने ना दिया। हम तो इस चक्कर में पड़े हुए हैं, जब अपनी अपनी अना लेके बैठे रहेंगे। मेरे ना अभी रजवी साहब से मैंने कहा जब मैं जाऊं तो नारा ना लगवाना, लोगों को खड़ा ना करना। कहने लगी क्यों? मैंने कहा इसलिए कि वो पहले से आए तो उन्हें सजा है कि जो बंदा आए खड़े हो। देखे ना, एक बंदा बेचारा मगरिब से आया हुआ है या ईशा से आया हुआ है, तो जो बंदा आ रहा है उसके मेरी तरह के बंदे उसके दिल में उम्मीद है कि खड़े हों। तो भाई तू पहला होना सी ना। ये क्या अजीब हरकत है। और बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं और मेरी तरह का बंदा है तो उनको खड़ा करो, और अजीबो गरीब से धक्के लगते हैं। हमारा दावा तो फकीरी का है, तो फकीरी में तो अना होती कोई नहीं, उसमें तो जो हटो बचो की कहानी कोई नहीं, उसमें तो लोग हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी